खेल 2022 के इस आयोजन में रंगाला में कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीबीओ साहब भगवान जी, स्थानीय सरपंच साहब राजू राम जी, पीओ साहब, पड़ोसी सरपंच साहब शरीफ जी, पूर्व सरपंच साहब धंगार जी, सभी विराजे सम्मानित पंचायत के प्रमुख, माननीय आसपास से पधारे ग्रामीण साथियों, विद्यालय के पीओ साहब, सभी अध्यापक बंधु, सहायक शिक्षक और इस विद्यालय के और आसपास के जो भी पंचायत के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि रंगाला में आप लोगों ने इस जोर शोर से ये कार्यक्रम ओलंपिक खेलकूद का जो आयोजन हुआ इसको शानदार तरीके से किया और समापन उससे भी शानदार तरीके से। विशेष तौर पे बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने खेलकूद में तो हिस्सा लिया पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति दी। एक बच्ची ने तो ओलंपिक खेलों पे गायन भी बहुत अच्छा किया और सभी आप लोगों ने बड़े आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया। इसलिए मुझे जल्दी भी जाना था पर मेरा मन नहीं था कि इन बच्चों का दिल दुखा के बीच में कार्यक्रम खत्म करूं, क्योंकि हमारे भाषण तो चलते रहेंगे पर बच्चों का उत्साह मैं देख रहा था कि एक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्साह बढ़ा रहे थे, एक दूसरे का तालियां बजा रहे थे। और एक बार तो मारसा गए इधर रोकने के लिए कि तू धीरे बीच में बंद कर देना, इसने उस तरफ देखा ही नहीं मैं तो पूरा करा के रहूंगा। ये तालमेल है बच्चों का आपस में, तो अच्छी चीज है। यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट होना है। वो लड़की जिस समय ओलंपिक गायन का गाना गा रही थी, बीच में मैंने देखा थोड़ा बहुत अटक रही थी, पर उसको भी उत्साह दिया लोगों ने, उसको अटकने नहीं दिया। यही विश्वास होता है। और मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जीवन में सब कुछ करना, आत्मविश्वास कभी मत खोना। अगर तुम्हारे में आत्मविश्वास है तो तुम हिमालय भी चढ़ जाओगे, और आत्मविश्वास नहीं है तो अटाऊ गाँव भी नहीं जाएगा कोई। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। और माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनके स्कूल के कार्यक्रम में, उनके खेल कूद में, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप लोग प्रोत्साहन बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने से, इतनी करने से काम नहीं चलेगा। बच्चों के स्कूल में वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें उत्साह बढ़ाएं। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, खेलकूद में होगा और किसी कार्यक्रम में होगा, तो हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। बच्चों का आत्मविश्वास इतना अच्छा कर दो कि बच्चे कहीं नहीं अटकेंगे। और जब ये देश आत्मविश्वास से लबरेज होगा तो जो सरकार की मंशा है, इसका नाम दिया है ओलंपिक खेल, मूल कारण क्या है कि 130 करोड़ की आबादी के देश में जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो मेडल छोटे छोटे देश लेके जाते हैं और भारत के हिस्से में बहुत कम आते हैं। इसलिए ये सरकार ने शुरुआत की कि हम ग्रामीण स्तर पर एक ओलंपिक खेलों का आयोजन करें, जिसमें स्कूल के बच्चे तो हिस्सा ले ही लें, ग्रामीण भी जो स्कूल में नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी हिस्सा लें, ताकि हम प्रतिभाओं को खोज सकें, प्रतिभाओं को आगे ला सकें और उनको आगे की तरफ भेजें, ताकि आने वाले ओलंपिक खेलों में जब भी हो तो इस देश के बच्चे, तराशना तो यहीं से पड़ेगा। चीन वाले और रसिया वाले और अमेरिका वाले कुछ नया नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को शुरू से ट्रेनिंग देते हैं, उनको विश्वास देते हैं, तब जाके वो मेडलों की उनके पास भरमार होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने बच्चों को अपन वही विश्वास दें, वही आत्मविश्वास देंगे। और मुझे रंगाला में इन सब के बच्चों के कार्यक्रम को देख के यही खुशी और प्रसन्नता हुई कि इन लोगों में आपस में तालमेल था, एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे थे। और यही बनाए रखें अपन, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप लोग गांव का, परिवार का, देश का, राज्य का नाम रोशन करें, यही मैं तो शुभकामनाएं देने आया हूँ। आप सबसे मिल के खुशी हुई, आपने मुझे मान सम्मान इज्जत दी, इसके लिए आभारी हूँ।
और इसी तरह से आपका गांव, आपके बच्चे, आपका परिवार फले फूले, यही शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ज्यादा लंबा भाषण इसलिए नहीं दे कि बच्चे तो कार्यक्रम देखने में आनंद आ रहा था, भाषणों में मुझे को नहीं आ रहा। तो इन वास्ते कामरी बात कह दी और इन्हें ग्रहण कर जो, आत्मविश्वास मन में रख जो। माता पिता आप लोगों के लिए खर्चा करते, आप लोगों के आयोजनों के लिए दानदाता आते, आपके आयोजनों के लिए ये लोग सब कुछ करते हैं, और आप लोग इनको रिटर्न में अपनी जगह, शिक्षा में, खेल में, सब जगह इनका नाम ऊंचा करके इनका माथा ऊंचा रखना। आप यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।